नमस्कार दोस्तों, योजना समीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ सिंह शेरावत आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में सबसे पहले देखें तो हम बात करते हैं एसएसपी की, सोशल सिक्योरिटी पेंशन। जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, इस सोशल सिक्योरिटी पेंशन को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तरफ हम बात करते हैं स्टेट पेंशन की और एक तरफ हम बात करते हैं सेंट्रल पेंशन की। तो जो स्टेट की तरफ से पेंशन है उसमें 4 कैटेगरी है और जो सेंटर की तरफ से पेंशन है उसमें 3 कैटेगरी है। स्टेट की 4 कैटेगरी को देखें तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ चारों की। पहली आती है CMOAPS, फिर CMWPS, CMDPS और CMKOAPS। सबसे पहले इन 4 कैटेगरी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं तो CMOAPS का मतलब है चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरी CMWPS को देखें तो ये होगी मुख्यमंत्री विडो पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना। CMDPS को देखें तो ये होगी डिसेबल पेंशन योजना और KOAPS को देखें तो ये होगी कृषक ओल्ड एज पेंशन योजना, लघु और सीमांत किसानों के लिए। दूसरी तरफ सेंटर की स्कीम देखें तो सेंटर में पहली आती है IGNOAPS, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन। दूसरी आती है IGNWPS, इंदिरा गांधी विडो पेंशन। तीसरी आती है IGNDPS, यानी कि इंदिरा गांधी डिसेबल पेंशन। अब जो ये इंदिरा गांधी पेंशन योजनाएं हैं, इनमें केवल वे आवेदक ही पात्र होते हैं जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं। जिनके पास बीपीएल का कार्ड है वो ही इंदिरा गांधी पेंशन योजनाओं के लिए एलिजिबल होते हैं। जो बीपीएल के नॉन बीपीएल वाले हैं, नॉन बीपीएल वाले स्टेट पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इनके बारे में और डिटेल से अगर जानकारी देखें तो हमारा एक पेज है राज एसएसपी स्टेट का। राज एसएसपी एक पोर्टल है। इस राज एसएसपी पे जब हम जाते हैं तो होम पेज में ये कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं। ये तो गवर्नमेंट बॉडी के लिए होते हैं। इसमें दे रखा है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हर एक पेंशन की डिटेल, उससे उसमें मतलब क्या क्या पात्रताएं हैं वो सभी उसके अंदर दे रखी हैं। तो सबसे पहला है वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें 55 वर्ष की महिला और 58 वर्ष का पुरुष जो राजस्थान राज्य के निवासी हैं, जिनकी वार्षिक आय 48,000 है और जिनका पिता पुत्र पति कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो इस योजना में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार इसमें दे रखा है मुख्यमंत्री एकल नारी का, एकल नारी विधवा, 18 वर्ष से अधिक की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला जिसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये हो। फिर विशेष योगजन दे रखा है। तो विशेष योगजन यहाँ माना है, विशेष योगजन से तात्पर्य इन्होंने लिया है जो 40% या उससे अधिक का जो आदमी विकलांगता प्रमाण पत्र रखता है, निःशक्तजन प्रमाण पत्र रखता है, उसको विशेष योगजन मानना है। और एक विशेष योगजन की श्रेणी में ही लिया है कि जो पौनेपन से ग्रसित है, 3 फीट 6 इंच से कम हाइट का जो व्यक्ति है वो भी इसमें पेंशन प्राप्त करता है और हिजड़ापन से ग्रसित व्यक्ति भी पेंशन के लिए पात्र होता है। उनकी जो वार्षिक आय है वो 60,000 रुपये होनी चाहिए। फिर अगली है लघु एवं सीमांत
कृषक वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें भी वही लघु और सीमांत कृषक जो 55 वर्ष की महिला है, 58 वर्ष का पुरुष है, पिता पुत्र पति कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, योजना में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। फिर इंदिरा गांधी पेंशन योजनाएं आती हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं हैं, वो केवल और केवल बीपीएल परिवारों के लिए हैं और उसमें पात्रता की शर्तें कुछ अलग हैं। जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन में तो जो एज क्राइटेरिया था वो था 55 साल की महिला, 58 साल का पुरुष। लेकिन बात करें इंदिरा गांधी पेंशन योजना की, तो इसमें इंदिरा गांधी वृद्धजन में बीपीएल परिवार का 60 वर्ष से अधिक की महिला या पुरुष हो जाएगा। 55 या 58 की जगह इसमें 60 हो जाता है, बीपीएल होना चाहिए। अगली कैटेगरी इसमें दे रखी है विधवा वाली, तो सीएम पेंशन में तो वो है कि 18 साल या उससे अधिक की विधवा हो, और इसमें है 40 वर्ष से अधिक की विधवा महिला, वो ही पात्र होती है। तो इस प्रकार अगली इसमें आई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री निशक्तजन पेंशन योजना में 40% या उससे ज्यादा का सर्टिफिकेट मांगते हैं, इसमें 80% या उससे ज्यादा का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर इन पात्रताओं को कोई व्यक्ति रखता है तो वो पेंशन योजना के लिए किसी भी नजदीकी ई मित्र से या फिर अपने खुद के मोबाइल से आवेदन कर सकता है। अब आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है पेंशन में, आवेदन कैसे किया जाता है, पात्रताएं हमने जान ली, पात्रता के बाद में आवेदन कैसे करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट शो हो रहा है। इस फ्लो चार्ट में देखें तो एक पेंशनर है, उसका फर्स्ट स्टेप है वो किसी ई मित्रा या कियोस्क पर जाए या फिर वो खुद के मोबाइल ऐप से आवेदन अप्लाई करे। तो ई मित्र या कियोस्क पर जब वो जाता है तो वो वहां जाकर आवेदन अप्लाई करेगा। खुद के मोबाइल में एक एप्लीकेशन है राज एसएसपी, राज एसएसपी ऐप डाउनलोड करें और राज एसएसपी के साथ में आपको एक फेस आरडी, आधार फेस आरडी ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो आपके फेस का रिकॉग्निशन करेगा। ये दोनों ऐप अगर आपके मोबाइल में हैं तो आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन उपरांत आवेदन जाता है, जो तीसरे नंबर पर दे रखा है वेरिफिकेशन के लिए, वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पास में। शहरी क्षेत्र में जाता है नगर पालिका या नगर निगम के पास में। वहां से फर्स्ट लेवल का वेरिफिकेशन हो जाता है पेंशनर का। वेरिफिकेशन के बाद में जो एप्लीकेशन है वो जाती है सैंक्शन अथॉरिटी के पास। सैंक्शन अथॉरिटी ग्रामीण क्षेत्र के लिए एस बीडीओ है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास अधिकारी है, और शहरी क्षेत्र के लिए एसडीओ है, यानी कि उपखंड अधिकारी। शहरी क्षेत्र की एप्लीकेशन में सैंक्शन अथॉरिटी है। सैंक्शन होने के पश्चात सैंक्शन ऑर्डर जनरेट हो जाता है, पेंशन पीपीओ जनरेट हो जाता है। फिर बारी आती है डिसबर्समेंट की। डिस्बर्समेंट एक सिंगल नोडल एजेंसी के माध्यम से ई ट्रेजरी से किया जा रहा है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। बिल जनरेट हो जाते हैं और पेमेंट होती रहती है, और अंतिम रूप से पेंशनर को उसकी पेंशन का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही एक आसान प्रक्रिया है। इससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार अपने दस्तावेज लेकर, जो इनकम क्राइटेरिया दिया हुआ है, इनकम की जो बाध्यता दे रखी है, उसको अपने जन आधार कार्ड में अपडेट कराकर, और बाकी नाम और एज वगैरह जो है वो भी जन आधार में अपडेट होने के बाद में आप किसी भी नज़दीकी ई मित्र के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उपरांत आप बहुत ही मिनिमम समय में आपकी पेंशन अप्रूव हो जाती है और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया था पहले कि एक पेंशनर को न्यूनतम 1250 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा था,
यही लाभ वर्तमान में बढ़ा दिया गया है और इसको 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया गया है। उसका सर्कुलर अगर यदि आपको दिखाएं तो ये एक सर्कुलर है जिसमें बढ़े हुए लाभ के बारे में बताया गया है। इसमें ये कह रहा है कि राजस्थान न्यूनतम गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों की अवपालना में सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था विधवा एकल नारी दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को दे पेंशन राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई है। 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति माह पेंशन की जाती है। उपरोक्त अधिनियम 4 के बिंदु 7.2 के अनुसार पेंशन राशि में वृद्धि पेंशन स्वीकृति की दिनांक से 12 माह के उपरांत देय होगी। ये इसका मतलब है कि कोई 1/1/26 को पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको ये बढ़ी हुई राशि 1/1/27 को मिलेगी। उसकी पेंशन स्वीकृति की दिनांक के 12 महीने उपरांत उसको बढ़ी हुई राशि देय होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप कोई शंका रखते हैं आवेदन की प्रोसेस के बारे में, आवेदन के बारे में, पात्रता के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई वेरिफिकेशन में कोई समस्या आ रही है, राज एसएसपी ऐप से रिलेटेड कोई समस्या है, आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में यू आर हार्टली वेलकम, आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।